हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे, क्लास 6 की ज्योग्राफी का। और पहले ही मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, आप लोग उसे ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट बेस्ड जितने भी चैप्टर्स हैं यही हैं, इसलिए इनको देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बाकी तमाम जितने भी मेरी वीडियोस उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां जाके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थ के कितने तरह के मोशंस होते हैं। तो अर्थ के 2 तरह के मोशन होते हैं, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। देखिए रोटेशन क्या होता है। रोटेशन जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करती है उसे रोटेशन कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि एक्सिस किसे कहते हैं, तो एक्सिस क्या है। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि अर्थ जब अपनी ही दूरी पे एक चक्कर पूरा कर लेती है उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। और जब अर्थ अपने सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए इसे हम लोग इस मैप के ज़रिए समझते हैं। देखिए हमारा ये है हमारा अर्थ, और ये जो है वो है हमारा एक्सिस, और ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन उसे कहते हैं जब सूरज के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाती है तो वो जिस रास्ते पे जो रास्ते पे वो चक्कर लगाती है उस रास्ते को कहते हैं ऑर्बिट। उसकी वजह से जो पूरा एक लाइन बन जाता है उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तब जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। और नेक्स्ट एक्सियल प्लेन, ये है एक्सियल प्लेन, मतलब अपने एक्सिस पे जो वो चक्कर लगाती है तो उसकी वजह से जो प्लेन फॉर्म होता है उसे कहते हैं एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल प्लेन के साथ जो हमारा अर्थ का एक्सिस है, ये है हमारा अर्थ का एक्सिस। तो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है ये एक्सियल प्लेन के साथ 23.5 का एंगल बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, ये है सन। ठीक है, इसे आप लोग समझिए यहाँ पे इस मैप के ज़रिए। यहाँ पे मैप दिया गया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए। तो ये हमारा सन है। ठीक है, सन की जो किरणें होती है, और ये अर्थ देखिए टिल्टेड फॉर्म में है। हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड फॉर्म में यानी कि झुका हुआ है। हमारा अर्थ कितना झुका हुआ, अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 एंड अपने एक्सियल प्लेन पे कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो जो हमारा अर्थ है उसमें जब सूरज के सामने वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दिन होता है, और जो उसके अपोजिट साइड में जो हिस्सा होता है वहाँ पे रात होती है। तो इसकी वजह से अर्थ क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक तरफ दिन है एक तरफ रात है। तो जो लाइन इस पूरे अर्थ को डिवाइड करती है दिन और रात के लाइन में उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये लाइन, ठीक है, ये एक लाइन जो आप लोगों को बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थ डे। अर्थ डे हम लोग किसे कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है अपने रोटेशन में क्या करता है 24 घंटे का वक्त लेता है, और 24 घंटे में वो एक रोटेशन को वो पूरा करता है। तो जो ये एक रोटेशन का जो पीरियड है 24 घंटे का, इसमें क्या होता है एक दिन एक रात होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अर्थ डे, इसे अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए अब हमारा है कि अगर अर्थ का रोटेशन ना हो तो क्या होगा। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ का 2 रोटेशन होता है, मतलब 2 ये होता है, 2 तरह से अर्थ घूमता है, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन, एक अपने एक्सिस पे एक सूरज के चारों तरफ। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो ऐसा ना हो तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर यहाँ सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की जो लाइट आ रही है ये यहाँ पर अगर रोटेट ना हुआ तो हमेशा सालों भर यहाँ पे रोशनी डायरेक्ट पड़ती रहेगी, यानी यहाँ सालों भर बहुत 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 ज़्यादा गर्मी रहेगी। और ये इलाका क्या होगा,
हमेशा यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ेगी। तो कभी नहीं पड़ने की वजह से ये इलाका क्या होगा, पूरा ठंडा हो जाएगा। तो इंसान क्या हो, ऐसे कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही ज़्यादा ठंड और ना ही ज़्यादा गर्मी। इस वजह से हमारा अर्थ का रोटेट करना ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग जानते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट रेवोल्यूशन का मैंने पहले ही बताया कि रेवोल्यूशन क्या होता है। वो मोशन है ये अर्थ का जिसमें ये सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, उस 6 घंटे को हम लोग हर साल उसको छोड़ देते हैं। छः क्योंकि 6 आवर को अगर हम लोग जोड़ेंगे हर रोज़ तो उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए उस 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं। और हर 4 साल के बाद, क्योंकि 6 को अगर 4 से इंटू कीजिए 24 हुआ, तो 24 घंटे का एक दिन, तो उस एक दिन को हम लोग हर 4 साल के बाद ऐड कर देते हैं। और वो जो चौथा साल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर कहते हैं। देखिए लीप ईयर कहते हैं। और उस साल में एक दिन ज़्यादा होता है तो उस साल में फरवरी के दिन 28 दिन से बदलकर 29 दिन में बदल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट है हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, पहले ही मैंने बोला कि अर्थ जिस रास्ते पे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके कहते हैं हम लोग ऑर्बिट। तो हमारा जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ, यहाँ पे देखिए, एक ओवल शेप में हमेशा चक्कर लगाती रहती है। तो जो ये ओवल शेप में हमेशा चक्कर लगाती है तो इसे ही हम लोग कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। अब है कि जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से तो हम लोगों ने देखा कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बदलते हैं। हम लोग कभी समर में होते हैं, कभी विंटर में, कभी ऑटम का सीज़न हमारे यहाँ चलता है, कभी स्प्रिंग चलता है। तो ये सब कैसे होता है फ्रेंड्स, ये सब होता है रेवोल्यूशन की वजह से। तो अब यहाँ से ये सारा जितने भी बाकी पेजेस में हैं इसे बताया गया है कि सीज़न कैसे होते हैं, कब कौन सा सीज़न होता है। ये पूरी चीज़ को मैं आप लोगों को इस मैप के ज़रिए डिटेल में समझाऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इसे बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए। इसी से सारा आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। चलिए देखते हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं पहले मैं वो आप लोगों को बता दूंगी ताकि वो टर्म आप लोग पढ़ के एक दफ़े में समझ जाए। देखिए इसमें सोल्स्टाइस 2 वर्ड से मिलकर बना है। सोल्स मतलब होता है सन और स्टाइस मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन। सोल्स्टाइस मीन्स मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन ऑफ सन, यानी कि सन का मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन को कहते हैं सोल्स्टाइस। नेक्स्ट वर्ड इसमें यूज़ हुआ है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल और नॉक्स का मतलब होता है नाइट, यानी कि 12 घंटे का एग्जैक्ट दिन और 12 घंटे का जब रात होता है बिल्कुल बराबर, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्वल मतलब इक्वल दिन और इक्वल रात। तो अब देखिए इस मैप में आप लोग समझने, अब हम आप लोगों को बिल्कुल जनवरी के मंथ से समझाएंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के जनवरी के मौसम में क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है। फिर फरवरी में ठंडा थोड़ा कम होता है, विंटर धीरे धीरे घटता जाता है। और फिर मार्च के महीने में क्या होता है, और कम होता है। तो जब 21 मार्च का दिन आता है, इसे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला अब अभी ये पॉइंट आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब 21 मार्च का दिन आता है तो उस दिन जो सूरज की किरणें हैं ये जा रही हैं ऊपर। सूरज की जो किरणें हैं डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं वो इक्वेटर पर जो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो उस वक्त क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर तो बिल्कुल अर्थ के बीच का लाइन है, तो इक्वेटर पर जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो वहाँ पूरे दुनिया में उस वक्त 21 मार्च के दिन क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट 21 मार्च के दिन होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद अब हमारा मार्च का मंथ हो गया, मार्च के मंथ के बाद आया मार्च, अप्रैल, फिर क्या होगा, धीरे धीरे
ठंडा का मौसम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर बराबर दिन 21 मार्च को हो गया, बराबर दिन और बराबर रात। 21 मार्च से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अप्रैल में, मई में, तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ता जाएगा और ठंडक बिल्कुल ख़त्म, मतलब ख़त्म हो जाएगा उस वक्त पे। तो जब हम लोग 21 जून में जब हम लोग पहुंचते हैं, 21 मार्च के बाद 21 मार्च को हम लोगों ने देखा कि क्या है, पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर हैं। और इसके बाद जब हम लोग आगे मंथ में गए 21 जून के दिन, तो 21 जून के दिन क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है हम लोग के यहाँ। तो जब गर्मी का मौसम होता है 21 जून को, तो उस वक्त देखिए यहाँ से सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है, वो इक्वेटर पे डायरेक्ट तो पड़ नहीं रही। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग का कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, तो उस वक्त 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि दिन सबसे बड़ा होता है। और इसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट यानी कि सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस वक्त ठंडे का मौसम चल रहा होता है और यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा होता है। तो 21 जून के दिन क्या होगा, 21 जून के दिन दिन बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। यानी कि जो पहले मैंने आप लोगों को सोल्स्टाइस का मीनिंग बताया था, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन ऑफ सन। तो 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। और एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर चलिएगा कि जो भी पोजीशन, मतलब जो भी हालत होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल ठीक ऑपोजिट वो उसका कंडीशन होगा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो 21 जून के दिन ऐसा ही होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ समर सोल्स्टाइस है 21 जून के दिन, गर्मी का मौसम है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर का सीज़न हो रहा है, और सॉर्दर्न में क्या हो रहा है, विंटर का सीज़न हो रहा है। तो अब 21 जून से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो पहले हम लोगों ने देख लिया इक्विनॉक्स, मतलब बराबर दिन बराबर रात। फिर हम लोगों ने 21 जून में देख लिया बिल्कुल बड़ा दिन और छोटी रात। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं सितंबर में। सितंबर आते आते क्या होता है, तो सितंबर आते आते गर्मी फिर से कम होने लगती है, बिल्कुल गर्मी फिर से कम होने लगती है। और बिल्कुल जो अर्थ है इस कंडीशन में आ जाती है कि फिर से यहाँ पे क्या होता है, सूरज की जो किरणें होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है। इसकी वजह से पूरे दुनिया में दिन और रात क्या होता है, फिर से बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ जो स्प्रिंग का 21 मार्च में भी इक्विनॉक्स बताया गया है और 23 सितंबर में भी इक्विनॉक्स बताया गया, यानी कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और एक बात और यहाँ देखिए, स्प्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग यानी कि जब इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है तो उस वक्त हम लोगों के यहाँ कौन सा मौसम होता है, स्प्रिंग का मौसम होता है। और क्या होता है, स्प्रिंग के मौसम में उस वक्त पेड़ों में, पत्तियों में नए नए फूल आते हैं। और इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट जब हम लोग 23 सितंबर में पहुँचते हैं तो उस वक्त पतझड़ का मौसम आ जाता है हम लोगों के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, यानी कि बराबर दिन और बराबर रात होती है। और 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है और दिन बड़ा होती है और रात छोटी होती है। फिर हम लोग सितंबर से आगे बढ़ते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और जब दिसंबर के महीने में हम लोग पहुंचते हैं तो उस वक्त हमारा जो ज़मीन का हिस्सा है, देखिए अब यहाँ पे हमारा जो ये अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ में जो ये एक्सिस वाला लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का जो ये एक्सिस का लाइन ऐसे आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से मुड़ के इस तरफ से हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हमेशा ये एक ही साइड पे झुका हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इसी मतलब एंगल में, इस एंगल में झुके झुके वो अपना मूवमेंट कर रहा है सूरज के चारों तरफ। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन इसी एंगल से जब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जब पहुँचा हमारा अर्थ, तो ये हिस्सा जो पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा जो सन के सामने था वो अब पीछे चला गया है, और जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो पीछे का हिस्सा था ये वाला, वो अब आ गया है यहाँ पे।
तो विंटर के मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को जो सूरज की किरणें होती है, जो सूरज की किरणें होती है 22 दिसंबर को, तो देखिए अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया आ गया है सन के सामने, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उस वक्त, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त समर का मौसम आ जाएगा, क्योंकि सूरज की जो किरणें वो डायरेक्ट पड़ रही है कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और मैंने पहले ही बताया कि जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर यहाँ पे दिन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त कौन सा सीज़न चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त चलेगा विंटर का सीज़न। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार आप लोगों के आसानी के लिए फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। देखिए अब बिल्कुल आप लोग ध्यान से एक बार पूरा कुछ जितना मैंने बताया उसको एक बार फिर से सुन लीजिए, ताकि आप लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को इक्विनॉक्स बताया, सोल्स्टाइस बताया। तो हमारा मतलब साल कब से शुरू होता है, साल शुरू होता है हमारा जनवरी से। तो जनवरी में हमारे यहाँ क्या हो, किस चीज़ का मौसम होता है, ठंडे का मौसम होता है, ठंडे का मौसम होता है जनवरी में। फिर हम लोग जैसे जैसे मंथ में आगे बढ़ते जाएंगे ठंडा घटते जा रहा है, यानी कि मार्च तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है ख़त्म, विंटर का सीज़न हो गया ख़त्म। अब 21 मार्च एक ऐसा दिन है जिस वक्त सूरज की किरणें इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है। इक्वेटर पर पड़ने की वजह से वहाँ दोनों हिस्सों में बराबर दिन बराबर रात होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जब पहुँचते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है, तो 21 जून वो दिन है जब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 सितंबर में फिर सेम कंडीशन आ जाता है इक्विनॉक्स 21 मार्च वाला, तो उसमें भी इक्वेटर पर डायरेक्ट सन की किरणें पड़ती हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इस तरह से हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा था वो पीछे चला जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा आगे आ जाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे समर हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है। तो सेम ये पूरा कंडीशन इस तरह से रेवोल्यूशन की वजह से हमारा अर्थ में जितना भी सीज़न है वो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नीचे चलते हैं, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये तो मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल इजी। रेवोल्यूशन, डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर पे कब डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं। और क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। देखिए जब हम लोग तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और हमारा जो मुल्क एक है ऑस्ट्रेलिया वो पड़ता है हमारा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने की वजह से जब हमारे यहाँ ठंडे का मौसम होता है तो वहाँ गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम होने की वजह से जब हमारे यहाँ 25 दिसंबर के दिन हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो जब 25 दिसंबर के दिन ही वहाँ पे किस चीज़ का मौसम होता है, गर्मी का मौसम। तो इसलिए क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। क्रिसमस अब यहाँ पे पूछ रहा कौन से मुल्क में क्रिसमस समर के मौसम में मनाया जाता है, तो इंडिया तो हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये जो भी कंट्रीज़ है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के होने की वजह से वहाँ पे समर के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ सीज़न इज काउज्ड बाई। सीज़न किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए लीप ईयर हैज़, कितने होंगे 360 नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में 366 दिन होंगे। फिर द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़, डेली मोशन किस वजह से होता है अर्थ, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। फिर है द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन, किस पाथ में, अब ये पहले ही बताया था कि ओवल पाथ में ये जाता है, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। उसके बाद है द सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, किस पे वर्टिकली पड़ता है 21 जून के दिन, तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज कब छोटे होते हैं, विंटर सीजन में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू।